नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। 2024 के इलेक्शन में अभी वक्त है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सियासी दांव खेलने में लग चुकी है। उधर राहुल गांधी की बात करें तो वो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो वो लगातार विपक्ष को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब आइए सीधा जनता जनार्दन, क्योंकि जनता जनार्दन ही है जो किसी को भी नेता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाती है। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि 2024 में आखिरकार पीएम कौन बनना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी है। मोहम्मद साहबुद्दीन जी, आप यहाँ पर आए इंडिया गेट पर, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे ये बताइए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2024 का बिगुल बज चुका है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो इलेक्शन को लेकर सीरियस हैं और 2024 में अपने अपने दावे करती नजर आ रही है। कौन बनना चाहिए पीएम? लेकिन जो काम हो रहा है अभी, उस काम के हिसाब से मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी। अच्छा, मोदी जी ठीक है, लेकिन लगातार लोग तो ये कहते नजर आते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब से वो आए हैं। लेकिन लोगों को क्रिटिसाइज करना है। जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, तो अपना अपना विचार रखते हैं सब लोग। आपको क्या क्या काम अच्छा लगा है नरेंद्र मोदी? देखिए, हिंदुस्तान में भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक ही मामले में वो घेरा जा रहा है कि जो जातिवाद को फैलाया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा है, ये गलत है। अच्छा, कौन लड़ा रहा है हिंदू मुस्लिम? ये तो कुछ राजनेता लोग हैं, बीजेपी के भी हैं और लोग भी हैं। लेकिन बीजेपी का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। विकास है नारा, लेकिन कुछ तो इसमें कुछ कमी है। उसको अगर दूर कर ले, हमारा देश प्रजातंत्र है। ये गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा मिसाल है। यहाँ हम लोग सब मिलजुल कर भाई भाई बनकर हैं, तो और मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो आप 2024 में चुनना किसे चाहते हो? मतलब मन में और दिल में है कौन आखिरकार? मोदी जी ही अभी तो रेस में है। अभी मोदी जी है, और राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि मैं भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूं। लेकिन वो अभी रेस में नहीं है। अच्छा, रेस में अभी नहीं है। अब सब विपक्ष अगर एक होता है तो फिर आगे देखिए क्या बनता है। अच्छा, विपक्ष एक होने की इंतजार में है, अगर वो हो गया तो फिर उनके साथ हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, मुझे ये बताइए, 2024 का बिगुल बज चुका है, आपकी पहली पसंद कौन है? अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें, संबंध देखें इंडिया के, विदेशों में जो पहले छवि थी काफ़ी उभर के आई है, काफ़ी अच्छी छवि बनी अब। लेकिन अगर लोकल लेवल पे देखें, जैसे हरियाणा में हम अपनी सरकार को देखते हैं, या तो गठबंधन मान लीजिए, गठबंधन की है सरकार, या वैसे मान लीजिए, लेकिन लोकल स्तर पे काम नहीं हुआ है। हाँ, खट्टर जी का काम कैसा लगा आपको? खट्टर जी देखो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बस की राजनीति है नहीं है। हाँ, तो चेहरा किसी और को देखना चाहते हैं? देखो चेहरा अगर बदल दें तो हो सकता है कि थोड़ा सा उभर के आए बीजेपी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट फेल है, टोटली फेल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 टुकड़े हैं और बेरोजगारी और वो महंगाई को लेकर इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन से 2 टुकड़े वो कह रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखो 2 टुकड़े भी उन्होंने किए होंगे जब वो कह रहे हैं तो। अब 10 साल में तो हुए नहीं है वो 2 टुकड़े। 70 साल उनका राज था। 2 टुकड़े वो करके गए होंगे जिसको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोटली प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। राजनीति में वो अपनी छवि चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, फेल है। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित हुए हो? सारे काम है जी, देखें तो। बताइए, 1-2 बताइए। यही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत की छवि उभर के आई है। आप विदेशियों से बात करके देख लीजिए, मतलब जो पहले छवि थी इंडिया की और अब है, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं वो भी, हम तो लेंगे ही ओबीसी। और लगातार तमाम पार्टियां कहती नजर आ रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है और युवाओं को रोजगार नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद लोकतंत्र की हत्या हो रही है। महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है इस टाइम। जो सिनेरियो बना हुआ है कोविड के बाद, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। और उसके बाद इंडिया में तो फिर भी कुछ कंट्रोल है। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी आप यूरोप में जाके देखिए, हाहाकार मची हुई है। ब्रेड का पैकेट मतलब डबल रेट में हो गया है।
क्या नाम है आपका? अलय बनर्जी। अच्छा, कहाँ से आए भाई साहब? हम धनबाद से आए हैं, झारखंड। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास बना हुआ है। अच्छा, लगातार अब 2024 का बिगुल बचा चुकी है पार्टियां, वैसे भी टाइम है, लेकिन वो लगातार विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल, मोदी आएगा। मोदी आएगा और कुछ नहीं। मोदी आएंगे। क्या लगा है आपको, किस वजह से आप मोदी को लाने वाले? वो जब से आए हैं तब से हमारे भारत का उन्नति हुआ, अवनति नहीं हुआ है, इसलिए उन्हीं को ज़रूरत है। उसके आगे कोई नेता है ही नहीं। तो ये कह रहे थे कि इतनी बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है युवाओं को। रोजगार बेरोजगारी, अगर आदमी अगर सही मेहनत करेगा तो रोजगार क्यों नहीं है? अभी जितना सर्विस सेक्टर आया है प्राइवेट में उतना पहले था, कभी नहीं था। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सर। राजेश, अच्छा मुझे ये बताइए, हरियाणा से आप आए हैं? हाँ जी सर। हरियाणा में किसकी सरकार अच्छी लगी आपको, पहले तो ये बताइए। सर सरकारें तो किसी की नहीं अच्छी लगी। अच्छा। पता खावा पीवा कुछ काम कर देनी है। अच्छा। अपना आवेंगे, कर देंगे वादे, भाई हम काम कर देंगे, यूँ कर देंगे। शिक्षा वाला कुछ काम कर दे को नहीं। अच्छा। जमी भी 1% भी। अच्छा। इब सरकारी स्कूल है वहाँ CBSE कर दिए। इब गरीब है कोई जिस बार पंजी नहीं कमान की, वहाँ किस तरह फीस भर देंगे? 500 रुपये महीना फीस ले वहाँ, और ना उनके खाते में बीच आंदे। इब नू कह रही सरकार भाई प्राइवेट में पढ़ो, थाने 1100 रुपये थाने पैसे मिले करेंगे। वही स्कीम था सरकारी में दे दो, बच्चे पढ़े करेंगे। चलिए बात करते हैं सेंट्रल में। मुझे ये बताइए, सेंट्रल में किसकी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी है? मतलब केंद्र में किसकी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी है? नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका काम कैसा लगा है आपको? सर अच्छा लगा उनका, तो सही है, अपना लेवल में काम कर रहे हैं। पता क्या, अब प्राइवेट कर रही है सरकार कुछ डिपार्टमेंट को, पता क्या उसमें ठगी ज़्यादा चली हुई है। अगर कोई सामान 100 का आया तो 300 की पर्ची काट दी, 500 की पर्ची काट दी। वो हमारे पैसे जाते हैं उनके पास, हम टैक्स भरते हैं, वही पैसे सरकार देती है। लगातार राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भाई साहब। वो कह रहे हैं भारत के 2 टुकड़े हैं, उनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं। आपको लगता है भारत के वो 2 कौन से टुकड़े हैं? नहीं जी, कोई टुकड़े नहीं है। तो वो लगातार कह रहे हैं कि मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और युवा मेरे साथ है, और युवा अगर मुझे मौका देंगे तो मैं उनके लिए काम करूंगा। बेरोजगारी और उसको महंगाई को लेकर वो यात्रा निकाल ना करना पहले उन कर दंदे। इतने साल 70 साल रहे माँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? आमिर हाशमी। तो आप ये बताइए, आप एक युवा है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? 2024 में तो अभी सीन बदलना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं तो हम इस हिसाब से, जैसे हाइट बढ़ाने के लिए बॉर्नविटा की ज़रूरत है, तो देश की महंगाई बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी हैं। तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, जैसे हमें इस चीज़ को तो सबसे मेन हमारे जो कॉमन पीपल है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगाई कम होना चाहिए। तो हमारे मोदी जी जब से आए तो महंगाई कितनी, सब चीज़ की 2 गुनी 3 गुनी दाम हो चुकी है, तो ये चीज़ तो कम होना चाहिए। अच्छा, लगातार राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ही निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 2024 में मौका देना चाहिए राहुल गांधी? बिल्कुल देना चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि अगर हम पीछे भी देखते हैं तो हमारे देश की हारमोनी ही बदल गई है 2014 के बाद से। हकीकत तो यही है। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए। और जहाँ तक 2014 से पहले देश जुड़ी हुई थी, और अभी आपको भी फील होता, हमें भी फील होता, कहीं ना कहीं देश या लोगों की टूटने की बात है। मैं एक सवाल आपसे करूं, लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम ऐसे राजनेता उनके साथ में चल रहे हैं और वक्ता भी जो लगातार विवादों में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या सही लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं? लोग तो सही हैं, अब जैसे कि कन्हैया कुमार बिल्कुल सही है। हम बिहार से हैं और एक मैं युवा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं कन्हैया कुमार को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उसकी सब बात सही है। जिस टी शर्ट को पहनकर चल रहे हैं, पहनकर भारत जोड़ो यात्रा, वो एक टाइम पे उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उसको लगातार लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये इस चीज़ की भारत तेरे टुकड़े होंगे जो बात हुई थी, अब तक कोर्ट से साबित नहीं हुई है। अगर कन्हैया कुमार इस चीज़ में अगर दोषी है तो अब तक वो जेल में ही होते, तो ये अब तक साबित नहीं हुई है ये बात। अच्छा जी, तो आप उनको सही मानते हैं? हाँ, कन्हैया कुमार को बिल्कुल सही मानते हैं। आप बिहार से हैं, बिहार से आपने बताया, नीतीश कुमार जी भी तो लगातार दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, उनको नहीं देंगे वोट? सेंट्रल में आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, सेंट्रल में आने में टाइम। तो कह रहे हैं मैं साहब विपक्ष इकट्ठा करके, अब वो उधर राहुल गांधी भी हो जाएंगे उनके विपक्ष में, तो चेहरा किसको देखोगे, नीतीश कुमार को या राहुल गांधी को?
राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी को ही क्यों? राहुल गांधी एक तो उनका शुरू से बैकग्राउंड रहा और वो अभी हमारे देश के लिए सही विकल्प। लोग लगातार ये कहते हैं कि जितना विकास हमारा 70 सालों में होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है, वो इसीलिए मोदी को लेकर आए हैं। वो उन पर बार बार ब्लेम करते हैं, उनको बार बार बोलते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि 2024 की बातचीत जो है उसको लेकर राहुल गांधी सही रहेंगे? आपने बैकग्राउंड की बात करी, लेकिन आप विकास की बात करिए। 70 सालों में कितना विकास देखा, क्या देखा आपने? आज हमारे पास जो भी चीज़ है देश में, आप एम्स से उठा करके आप जिस चीज़ को भी उठाइए तो वो कांग्रेस का ही मतलब 70 साल में ही बना हुआ। आप कुछ वैसा बताए जो नया चीज़ हमारे देश को 2014 के बाद मिला है। तो ऑफ कोर्स पहले काम हुआ। 2014 के बाद में कुछ काम आपको नज़र नहीं आ रहा है? कुछ काम हुआ है, जैसे कुछ डेवलपमेंट में काम, जैसे कि अब यहीं पे काम हुआ है इंडिया गेट पे ही, तो इस तरह के कुछ काम हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं देखा। और जहाँ तक देखा जाए काम के हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यहाँ पर विदेशों से संबंध की बात करें तो उसको लेकर क्या कहते हैं? जैसे एक कश्मीर जो था वो अलग बना हुआ था, वहाँ पे 2 झंडे लगते थे। 370 हटाने की बात करें, लगातार लोग कहते हैं हमारे जो वेपन हैं अच्छे भारत में लाए गए हैं लड़ाई के लिए, उनकी बात करें, वो लगातार कहते नजर आते हैं। वो नहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ पे काम होनी चाहिए और होती भी है और अभी भी हुई है 2014 के बाद। तो क्या 2014 से पहले नहीं हुई है इस पे काम? 2014 से पहले भी काम हुई है। 2014 से पहले भी हमारे देश का विदेश फॉरेन कंट्री से अच्छा ताल्लुक था और अभी भी है अच्छा ताल्लुक। मेन फोकस ये होना चाहिए कॉमन पीपल पे कितना काम हो रहा है, हमारे जो कॉमन लोग हैं उसे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना पड़े। अभी जितनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है युवाओं में, जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी तो इसलिए है क्योंकि अगर कंपटीशन इतना है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो जॉब मिलेगी। आपके पास जॉब होंगे तब न देंगे। अब फॉर एग्जांपल 10 लाख स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं और आपके पास वहाँ पे सीट है 5,000 10,000, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख स्टूडेंट सब। तो कहते हैं रोज़गार तो सभी होता है, सरकारी रोज़गार थोड़ा ही होता है। वो तो कहते हैं कि प्राइवेट भी रोज़गार होता है, उसके लिए भी आपको लोन मिल रहा है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं। सब सरकारी थोड़ा ही हो जाएंगे भाई साहब, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं। ये प्राइवेट की जहाँ तक बात होती है, ये सक्सेस कामयाब है कहाँ? तो प्राइवेट में तो लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस करके काम कर रहे हैं, तो लेकिन इससे लोगों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल भी तो एक ऑप्शन है, वो भी तो लगातार कह रहे हैं कि मैं भी 2024 में गद्दी पर बैठने वाला हूँ। कह रहे यहाँ पे गुजरात भी जीतने वाले हैं और उधर 24 भी जीतेंगे। केजरीवाल जी के लिए भी यही कहूँगा कि ठीक है, सेंट्रल में आने में उनको टाइम लगेगा। केजरीवाल जी का जो मॉडल है। एक सवाल मेरा आपसे, अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया, पूरा विपक्ष जिसकी बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसमें से चेहरा कौन बनेगा? वो तो कहेगा मुझे बनाइए, राहुल कहेंगे मुझे बनाइए, केजरीवाल कहेंगे मुझे बनाइए, तो क्या ये बिखर नहीं जाएगा फिर? नहीं, दोबारा फिर वही आ जाएंगे। राहुल गांधी जी ही होंगे उसमें चेहरा। अच्छा, हाँ, पूरा अभी टाइम लगेगा बाकी लोग। ऐसा क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी में कि वो कैपेबल हैं? वो तो लगातार विवादों में रहते हैं, लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक सबसे बड़ी बात है क्या कि जब हमें किसी को डिफेम करना होता है तो हम उसके लिए कुछ चीज़ें बना करके उसको डिफेम कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी जी के साथ भी वही हुआ, वो अच्छे उसको बस डिफेम किया जाता है पप्पू का नाम दे करके, बस यही है। और बात कुछ होता है तो वो भी आ जाते हैं हाईलाइट में, इसीलिए सबके साथ है। लेकिन तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे राजनीति में वैसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा हूँ मैं। स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया। अच्छा। नाउ ही डिजर्व। दैट्स द मेन थिंग। लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ से जहाँ पे उनका वर्चस्व है वहाँ से क्यों किया गया यात्रा को शुरू, और जगह से क्यों नहीं किया गया? यूपी से कीजिए या जम्मू कश्मीर से कीजिए शुरू। वहाँ पर यूपी में जो है वो 2 दिन की यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी में जहाँ केरल में उनकी अच्छी खासी पैठ है वहाँ पर वो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये यात्रा इस चीज़ का मुझे मतलब इस चीज़ पे मैं जवाब नहीं दे सकता कि इसका क्या रीज़न है, उन्होंने वहाँ से क्यों नहीं किया। इस पे
भाई साहब, आप इतना फॉलो करते हो, आप उनको चुनने वाले हो, वोट देने वाले हो, तो देखना तो चाहिए ना कि क्या क्या कर रहे हैं वो। हाँ देखते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनका देखते ही है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जितना जैसे बेरोजगारी और महंगाई पे जिस हिसाब से उनका है तो वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो बेरोजगारी तो ये कह रहे हैं लगातार कि जितना हमारा युग आगे चलता जाएगा, बेरोजगारी की बात आपने कही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन महंगाई की बात जो लगातार करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के जितने एमएलए और एमपीज हैं, उनका कहना ये है कि हमारा पहले देश इतना बिखरा हुआ है कांग्रेस के राज में कि उसको जोड़ने में हमें इतना टाइम लग रहा है, इतना उसको डेवलप करने में टाइम लग रहा है कि इस रोजगार के ऊपर हमने ध्यान दिया है, लेकिन इतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब पहले हमारा देश जुड़ जाएगा तो तब हम इस पर अमल करेंगे। आप 2014 से लेकर के 2022 तक का आप ड्यूरेशन देख लीजिए, ऑलमोस्ट जितना भी ईयर होता इतने में तो आप देश को जोड़ करके और बेसिक नीड पे लोगों के जो हमारी जो बेसिक थी उस पे तो आप काम कर सकते थे। ये काफ़ी वक्त होता है, लगभग 8 साल आप तो ऑलरेडी रहे, या फिर आप आने की बात कर रहे हैं 2024 में, फिर 2024 में भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमें और टाइम चाहिए। तो भाई कितना टाइम चाहिए? ये इतना टाइम काफ़ी है आपके काम करने के लिए, ये बस आपको चीज़ें को छुपाना है तो फिर हम ऐसे बात करते हैं।